स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। आज ही भक्ति फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। आज भगवत गीता 365 डेज चैलेंज का डे 6 है, तो चलिए शुरू करते हैं। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं हि। हिंदी अर्थ। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित होकर आप सभी भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सेनापतियों को और योद्धाओं को अंतिम निर्देश दे रहा है। वह निर्देश देता है कि सभी सेनापति और सैनिक अपने अपने मोर्चों पर यानी युद्ध भूमि के विभिन्न व्यूहों में अपनी अपनी स्थिति पर दृढ़ रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उन सभी को पितामह भीष्म की विशेष रूप से रक्षा करने का आदेश देता है, क्योंकि भीष्म पितामह कौरव सेना में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह श्लोक दुर्योधन की व्यावहारिक सोच और युद्ध की गंभीरता को समझने की उसकी क्षमता को दर्शाता है, जहां वह अपने सबसे महत्वपूर्ण योद्धा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान्। हिंदी अर्थ। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवंश के वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने ऊंचे स्वर में सिंहनाद किया और शंख बजाया। यह श्लोक पिछले संवाद का परिणाम है, जहां दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का बखान कर रहा था। उसकी बातें सुनकर कुरुवंश के सबसे वृद्ध और अत्यंत प्रतापी योद्धा पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में उत्साह और आत्मविश्वास जगाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी। भीष्म ने सबसे पहले ऊंचे स्वर में सिंह की गर्जना किया। यह एक प्राचीन युद्ध प्रथा थी जो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और शत्रु को भयभीत करने के लिए की जाती है। यह भीष्म के स्वयं के पराक्रम और दृढ़ संकल्प को भी प्रतीक है। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना शंख बजाया। युद्ध में शंखनाद करना युद्ध के आरंभ की औपचारिक घोषणा थी और इसे शुभ माना जाता है। भीष्म का यह कार्य कौरव सेना में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर देता है, जिससे वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। यह उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है।